हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। कल मुझे अप्रिशिएशन मिली कि बहुत सारे लोग वेंजू शेयर नहीं करते हैं गाइस। बहुत सारे लोगों ने शायद वर्ड ऑफ ऑनर देखी नहीं होगी, मैंने वर्ड ऑफ ऑनर देखी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने अपनी सबसे पहली फैन फिक्शन ना कभी भी वॉन्गशन पे नहीं लिखी थी, मैंने हमेशा वेंजू पे लिखी थी। और जितना प्यार उस वक्त मेरी वेंजू फैन फिक्शंस को मिला था, स्पेशली जो मैंने शेयर की हुई सोलमेट्स, उतना प्यार ना कभी भी उस वक्त तक मुझे आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस वगैरह को नहीं मिला हुआ था, जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी। जितना प्यार वेंजू को उस वक्त लोग दे रहे थे, क्योंकि वेंजू के बारे में लिखने वाले बहुत बहुत कम लोग थे और बहुत उसकी स्टोरीज़ को शेयर करने वाले बहुत कम लोग थे। बट मुझे एज अ व्यूअर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो गोंगजुन और जांग सेहन ने जो वो करेक्टर प्ले किया है एज अ BL करेक्टर, वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे फार अवे वंडर की भी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी, स्पेशली द वे वन खशिंग सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर समवन एल्स, फॉर हिज सोलमेट। वो बहुत ही अच्छा था। और कुछ अधूरी कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी थी। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू फर्दर कंटिन्यू। बहुत लोगों को नहीं पसंद, इट्स ओके, इट्स डिपेंड अपॉन देयर चॉइसेस, आपको क्या पसंद है। लेकिन मुझे अदर BL नॉवेल्स भी बहुत पसंद है। आज नहीं आपको पसंद आ रहा, जिस दिन आप वो नॉवल पढ़ लेंगे आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। जैसे लोगों ने अनटाइम्ड देखा था, अनटेम्ड देखने के बाद उनका दिल किया कि हाँ जी डिफरेंसेस जाने, नॉवेल्स पढ़ी, फैन फिक्शंस पसंद आई। सेम ऐसे ही हुआलियन और भिंगेचू हैं, जिनकी स्टोरी लाइन काफ़ी अमेजिंग है और सेक्रीफाइसिंग है, और लिखने वाला भी सेम राइटर ही है। तो जब आप वो चीज़ें पढ़ेंगे या उनकी सीरीज़ देखेंगे, फिर आप यू आर द वन जो फॉन्ड ऑफ होंगे उन चीज़ों को देखने के लिए। तो तब आप शायद समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। चलिए आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा सोजुशु वो गुस्सा कर रहा होता है वन कशिंग पे, उसे उसकी एज छुपाने में, और टोर सबके सामने शेमलेसली उसे किस करने के लिए वो मुँह बनाता रहता है। वन कशिंग उसके पास आता है और कहता है, अशु 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 क्या हो गया, तुम मुँह क्यों बना रहे हो। सोजुशु कहता है, तुम्हें अपनी एज मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी, मुझे लिटरली लग रहा था कि तुम जो सिर्फ 17 साल के हो, और मैं हमेशा तुम्हें कहता था कि मैं तुमसे बड़ा हूँ एज में, और तभी तुम मुझसे हंसते थे। तो मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाते हो ना वन कशिंग उसका चेहरा पकड़ के कहता है, सोजुशु आशु, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स का कभी मजाक बना सकता हूँ। तुम एक लौते इंसान हो जिसकी मैं यहाँ पे बहुत परवाह करता हूँ। धरती इधर से उधर हो जाए, तुम और मेरी ये मर्मेड की दुनिया मेरे लिए सब कुछ है। मैं दुनिया में किसी को भी खतरे में देख सकता हूँ, बट तुम्हें नहीं, याद है ना तुम्हें। वन कशिंग जो है वो उसे कहता है, डोंट वरी, ब्लैक होल वाला मामला सुलटने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी मदर और फादर से मिलवाऊंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें तभी यकीन आएगा ना जब मैं तुम्हें अपना लूँगा। तो उसे चुप कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर ये एज वाली फैक्टर ना हमारे बीच रहेगी, देख लेना, तुम मुझसे इतने बड़े हो। तो दोस्तों जो है वो उसे उंगली दिखाता है और वन कशिंग हंसता है और कहता है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। वैसे भी वो ओल्ड मैन जो है ना, यानी कि शुमा, मुझे अपनी बहुत सारी पावर देने वाला है। हमें फर्दर स्टेजेस की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी मेरा बर्थडे आने वाला है, तब तक मैं शुमा से वो पावर लेके इन्वेट करने चला जाऊँगा ब्लैक होल को। तुम्हें पता है इतने सालों से मदर फादर को भी मैंने नहीं देखा है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं उनसे मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा, वो कैसे हालत में है। उस ब्लैक होल ने ना जाने कितने प्रताड़ना दी होगी मेरे लोगों को। मेरा सच में दिल है कि मैं अपनी माता और पिता से मिलूं। सच में जोजुशु, तुम बहुत नेव हो, तुम्हें अपने कुल का कुछ भी याद नहीं, मुझे भी नहीं था। लेकिन जब से मैंने अपने माँ बाप को अपने जन्मदिन पे भी आते हुए नहीं देखा, मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि एक बार मैं उनसे मिलूँ, उन्हें गले लगाऊँ, अपने लोगों को देखूँ। एज अ ब्लैक ड्रैगन मैं अपने थ्रोन पे बैठूँ और तुम मेरे साइड में बैठो, एज माई सोलमेट, एज माई स्पाउस, तुम मेरे पार्टनर बनो। मैं सच में अपनी पूरी फैमिली को देखना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि सब भी मेरे साथ रहें। मैं सच में किसी को भी नहीं खोना चाहता। जोजुशु कहता है, डोंट वरी, हम जल्दी से जल्दी हर चीज़ को पालेंगे। तुम अपने कल्टिवेशन पे ध्यान दो और इस चीज़ को पूरा करो, लगन से करो। लाइफ में जो होगा जब होगा देखा जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम पूरी लगन से मेहनत करो। तो
वन कशिंग जोजिशु को उसके चीक से पकड़ता है और एक सॉफ्ट सी किस उसके लिप्स पे करता है। वन कशिंग प्यार से बोलता है, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, याद रखना, और बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करूँगा। मदर फादर के एक होते ही हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे और वो शादी बहुत ही लविश होएगी, देख लेना तुम जोजिशु। जोजिशु कहता है ठीक है, वो तब की तब देखेंगे, चलो अपनी कल्टीवेशन पे जोर लगाओ, और कल तुम्हें पता है ना तुमने चैलेंज दे रखा है, तो अब तुम उसकी तैयारी करो। वन कशिंग कहता है अब तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना जोजिशु। जोजिशु कहता है लाओवेन, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, तुम जानते हो ये बात। वन कशिंग कहता है तभी तो तुम मेरे डियर हो अशु। जोजिशु हंसते हुए कहता है अब जाओ जल्दी से, और ये फ्लर्ट करना छोड़ दो, तुम उस खाओवेनिंग के साथ ज़्यादा तो नहीं रहने लगे ना, मुझे लगता है वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। जोजिशु उसे ऐसे बोलता है, तभी वन कशिंग बोलता है तुम्हें लगता है तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करने के लिए मुझे उस खाओवेनिंग की ज़रूरत है? वो खाओवेनिंग ना आजकल गोशियांग के आसपास बहुत दिखता है, वो लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो गोशियांग को देखता है ना, मेरा मन करता है उसको पंच मार कर उसका मुँह तोड़ दो। तो जोजिशु से आँख दिखाता है और कहता है तुम नहीं चाहते गोशियांग का घर बसे? तो जो वन कशिंग होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ नहीं, वो बहुत शातिर है, बहुत तेज भी है, और लिटरली गोशियांग बहुत नीव है, और अभी वो जस्ट टीनेजर है। तो जोजिशु कहता है टीनेजर, तुम्हें पता है ना वो 100 साल ऑलरेडी फिश रह चुकी है, और उसे एज अ ह्यूमन बनने का मौका 100 साल बाद मिला है, जिसमें से ना जाने कितने साल तो अभी उसके निकल चुके हैं। तुम कैसे कह सकते हो वो सिर्फ अभी टीन है? भाई उसका दिमाग 100 सालों से भी ऊपर का है। वन कशिंग कहता है वट एवर, बट वो मुझे गोशियांग के लिए कोई अच्छा इंसान ढूंढना होगा, मुझे वो पसंद नहीं। जोजिशु कहता है लेकिन मुझे तो लगता है खाओवेनिंग ने अपना दिल बना लिया है, वो हमारी गोशियांग को छोड़ने वाला नहीं है। देखा नहीं कैसे उसके पीछे घूमता रहता है, उसकी हर काम में हेल्प करता है, खाना भी बनाता है, और तो और उसके सारे वो फ़नी से बेकार से जोक्स भी सुनता है। काफ़ी अडोर करता हूँ मैं उस लड़के को। वन कशिंग कहता है अब तुम क्या चाहते हो? मैं भी तुम्हारे आगे पीछे फिरूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ? हाँ, तुम भी ये चीज़ें चाहते हो? तुम एक चाहते हो कि एक ब्लैक ड्रैगन डायनेस्टी का किंग तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम्हें खाना बना के दे और पूछे आपको ये कैसा लगा योर मैजेस्टी, मेरा बनाया हुआ खाना? प्लीज़ जोजिशु, ये टिपिकल लड़कियों वाली आदतें होती है। जोजिशु कहते हैं शट अप। वन कशिंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर लूँगा माई मूडी लाओपो। ये शब्द जो वन कशिंग ने उसे लाओपो कहा होता है, उसे सुनते ही जोजिशु शर्मा जाता है, क्योंकि लाओपो मीन्स होता है वाइफी, और वो कहता है लाओवेन, ये क्या है? वन कशिंग वहाँ से अपना विदा लेता है और अपनी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से उस गोल्डन जो शुमा होता है गोल्डन ड्रैगन, उससे बहुत सारी ट्रेनिंग लेता है, और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते महीनों बीत जाते हैं। वन कशिंग आज 108 साल का होने वाला था। उस दिन शुमा और शुये उसे वो 5 तत्वों की शक्ति देते हैं जो उसे आगे के 5 स्टेजेस पार करने थे। वो शक्ति को ग्रहण करने के लिए वो इतना ज़्यादा बोल्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही वो शक्ति वन कशिंग अपनी बॉडी में ग्रहण करता है, उसका जो ड्रैगन जितना वो बड़ा था उससे 10 गुना बड़ा वो अपना जो शरीर है वो विकसित कर सकता है एज अ ड्रैगन, और अपने शरीर को छोटा भी कर सकता है। इसके बाद इतनी सारी पावर आने के बाद शुमा उसे ट्रेन करता है कैसे वो अपनी शक्ति का यूज़ करके अपने ड्रैगन होने को सिकुड़ सकता है और अपने साइज़ को बड़ा कर सकता है। तभी के तभी जो वहाँ पर जोजिशु आता है, और वहाँ पर भागती हुई सोना गली आती है और न्यूज़ देती है कि ब्लैक होल ने फिर से एक जगह हमला कर दिया, और वो हमला और कहीं नहीं खाओवेनिंग की जो प्लैनेट होता है जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं वहाँ हुआ होता है। ये सुनते ही खाओवेनिंग कहता है ये प्लैनेट तो मेरा है, यहाँ पर तो मेरे लोग रहते हैं, मायावी चतुर लोग, वहाँ पर ब्लैक होल ने, यानी कि मेरी दुनिया खतरे में है, हमें वहाँ जाना होगा। तभी शुमा और शुये कहते हैं, वो शुमा जो होता है वो अपना एक स्केल निकालता है, और वो गोल्डन स्केल जो है जोजिशु के वन कशिंग के अंदर डाल देता है और कहता है ये स्केल तुम्हारी रक्षा करेगा। और तभी शुये भी अपना एक स्केल निकालता है और वो जोजिशु के अंदर डाल देता है और कहता है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं एक वाटर डाइटी हूँ और फ्लावर डाइटी हूँ, लेकिन हमारे भी बहुत सारे अपने रूल होते हैं। ड्रैगन के स्केल्स हेल्प करेंगे और तुम्हारे को मेरी स्केल्स। जोजिशु सिर हिलाता है और वो कहता है क्या आप लोग भी हमारे साथ आएंगे इस पावरफुल एक्ट में? तो वो लोग कहते हैं हाँ हम भी आएंगे। वहीं पे
जो है स्कॉर्पियो किंग होता है वो भी वहाँ आता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गु शियांग जो अब एडल्ट हो चुकी थी और जिसकी कल्टीवेशन पावर भी बहुत हाई हो चुकी थी, वो कहती है मैं भी वहाँ चलूँगी। खाओ वेनिंग, गु शियांग, लियो चंचाओ और सोनागली, शू ये, वन कशिंग, साउथ इशू, वहाँ पर सारे के सारे खाओ वेनिंग के साथ उसके प्लैनेट पे उस ब्लैक होल के लोगों से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग वहाँ जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं भयंकर तबाही चल रही है। तभी वन कशिंग अपने ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आता है और उन सबसे लड़ने लगता है। यहाँ पर जो ब्लैक होल के जो अंगरक्षक होते हैं उनके साथ शू ये, स्कॉर्पियो किंग अपने ही जो प्लैनेट होते हैं वहाँ से बोत्सवा को भी बुला लेता है और वो इविल दुपासा वहाँ पर लोगों को जहर देकर ऐसे जहर देती है जो उनके लिए ज़िंदगी को जीने से भी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं और उनके साथ लड़ने लगते हैं। वहाँ पर वो लोग एक बहुत बड़ी फौज जो ब्लैक होल की होती है उसे ख़त्म कर देते हैं और खाओ वेनिंग का जो पूरा प्लैनेट होता है वो बच जाता है, लेकिन वहाँ बहुत भारी मात्रा पे नुकसान हो गया था। ब्लैक होल की एक बहुत बड़ी और बहुत घातक टुकड़ी को उन्होंने तोड़ डाला था। ये देखकर ब्लैक होल के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अचंभे में आ गए थे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कौन इंसान है जिसमें इतनी पावर है जो उसके अगेंस्ट जा सकता है। वन कशिंग इस विक्ट्री को काफ़ी इंजॉय करता है कि उसने आज पहली बार इस तरह के ब्लैक होल को इतने तगड़े तरीके से उससे लड़ाई की और उसे ख़त्म कर दिया, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ी को। वहाँ पर जश्न का माहौल होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये जश्न का माहौल बहुत जल्दी एक लड़ाई का संकेत आने वाला है, जो कि दो गुटों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई रखने वाला है। वो लोग खाओ वेनिंग की हेल्प करते हैं उस जगह को स्टेबल बनाने के लिए और खाओ वेनिंग वहाँ पर उन लोगों को थैंक यू बोलता है। वो लगभग महीने भर तक वहाँ रहते हैं और खाओ वेनिंग की दुनिया को ढंग से रखते हैं। इस बीच जो हमारी सोनागली होती है वो लियो चंचाओ के साथ जो है वापस अपनी मर्मेड की दुनिया में आ जाती है। गु शियांग जो होती है वन कशिंग साउथ इशू के साथ रुकती है खाओ वेनिंग की दुनिया को संभालने के लिए। खाओ वेनिंग उस वक्त वन कशिंग से गु शियांग का हाथ मांगता है, लेकिन गु शियांग अभी श्योर नहीं होती तो वो सोचने के लिए टाइम मांगती है। और साउथ इशू को तो खाओ वेनिंग एज अ पर्सन काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन वन कशिंग अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं सोच पाता। खाओ वेनिंग का वहाँ पर रीयूनियन होता है अपने सेक्ट के लोगों से और अपने लोगों से। वो लोग ड्रैगन सेक्ट को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो लोग इस फील्ड में उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक होल के लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और ब्लैक होल वाले जो जगह थी वो लोग हर चीज़ पे कब्जा करना जानते थे और हर चीज़ को तबाह करना जानते थे और न जाने कितने प्लैनेट को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं बचा था। किसी के मरने पर इतनी लाशें गिरी हुई थी कि एक इंसान नहीं होता था जो उनकी लाशों पर रो सके। ये देखते हुए वन कशिंग प्लान करता है कि जल्द ही अभी ब्लैक होल की टुकड़ी बहुत बुरी तरह से एक टूट गई है, जल्द ही वो लोग अपनी एक सेना बाकी सारों के साथ मिलकर हाथ मिलाकर ब्लैक होल पे अटैक करेंगे। ये बहुत सही मौका है ब्लैक होल पे अटैक करने का। शोमा और शो ये कहते हैं अभी वो अंदरूनी रूप से बहुत जख्मी है, इससे पहले वो अपने घाव भर के एक और बड़ी सेना, तगड़ी सेना खड़ी कर दे। हमें उस पर ये बहुत सही मौका है अटैक करने का। जोसे शू भी इस चीज़ पे हमें भर देता है और वन कशिंग भी, लेकिन वन कशिंग अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित था क्योंकि उसे ड्रैगन पर्ल नहीं मिला था। वो जोसे शू से कहता है मेरे पास 10 स्टेजेस की 10 दुनिया की शक्ति हैं, लेकिन अभी भी वाइट पर्ल मिसिंग है। जोसे शू से कहता है डोंट वरी, हम जीतेंगे और तुम देखना, जहाँ तुम्हें इतनी सारे स्टेजेस की शक्ति मिल गई, तुम्हें गोल्डन ड्रैगन की शक्ति मिली है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की ब्लैक ड्रैगन और किंग क्वीन दोनों की शक्ति मिली है, तो देखना बहुत जल्द तुम ब्लैक होल को तबाह कर दोगे और उस पर जीत हासिल कर लोगे। वन कशिंग कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे इतना यकीन दिलाते हो, इतना यकीन देखकर मेरे हौसले बुलंद हो जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है मुझे वो वाइट पर्ल ज़रूर मिलेगा, वो यूनिकॉर्न वाइट पर्ल। और वो खुशी खुशी जोसे को गले लगाता है। फिर वो खाओ वेनिंग से जो है अलविदा लेते हुए अपने अपने प्लानट यानी कि मर्मेड के प्लानट पे आने की जो है उससे विदा लेते हैं और मर्मेड के प्लानट पे चले जाते हैं। खाओ वेनिंग जब देखता है गु शियांग भी अपने प्लानट पे वापस जा रही है तो वो उससे कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। गु शियांग जो है वो खाओ वेनिंग को कहती है पहले हम ये फ़ाइट लड़ लें, उसके बाद देखते हैं
हम लोग एक अच्छा सा फीस रखेंगे, मतलब खाने का पूरा अरेंजमेंट रखेंगे, तब मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी। और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं। और उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिसका मतलब होता है शायद वो भी कॉवेनी के साथ लड़ते लड़ते उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे गाइस। बहुत सारे लोगों को भी नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दें। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं जिन लोगों को भी वेंजू स्टोरी पसंद है। मुझे एक मॉडर्न वेंजू शुरू करनी है, जो कि एक मतलब ब्लैक साइड होती है ना, ब्लैक वर्ल्ड को लेकर मुझे एक मॉडर्न जो है वेंजू शुरू करनी है। आई होप आप मुझे थोड़े आइडियाज़ दें कि मैं किस तरह की वेंजू शेयर करूं। मुझे एक अंडरवर्ल्ड होता है ना, उस तरह की एक मेरे दिमाग में है फैन फिक्शन, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको जो है अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड अगर मैं मॉडर्न वेंजू चलाती हूँ तो आपको वो चीज़ पसंद आएगी या नहीं, इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस।